एडवोकेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय अधिवक्ता सेमिनार में मुझे कहा गया कि राष्ट्र के प्रति अधिवक्ताओं के कर्तव्य विषय पर आप चर्चा करें। सबसे पहले तो मैं आयोजक एसीआई को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। जब हम देखते हैं व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की इस बिल्डिंग से अधिक और कौन गवाह होगा जो कि जंतर मंतर के सामने खड़ी है। हम देखते हैं आए दिन जंतर मंतर पर अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता है। आज भी जब हम यहाँ पहुँच रहे थे, कई रास्ते बंद मिले और घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए यहाँ पहुँचे। ऐसे समय में कर्तव्यों के प्रति चर्चा करने के लिए मैं एसीआई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बंधुओं और बहनों, जिस देश की आबादी आधे से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही हो और ऐसे के अंदर कर्तव्यों के प्रति जब अधिवक्ताओं की चर्चा होती है तो वो मन के अंदर सुकून पैदा करती है। मैं समझता हूँ एक गरीब व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, उसके लिए अधिवक्ता अगर समर्पित होते हैं। और आज की ये चर्चा उस दिन हो रही है जब मानवाधिकार दिवस भी है। सचमुच में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अधिकारों के साथ साथ, संविधान हमें ये देता है अधिकार, किंतु अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का जब संतुलन होता है तो हमारा जीवन स्वर्णिम बनता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव संतुलन की बात की गई। आप किसी भी धर्म दर्शन के ग्रंथ को पढ़िए, आप उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जब जब धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे दौड़ होती है, वहां पर समाज में विकृतियां पनपती है। आप भगवत गीता को पढ़िए, गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्म में। लोकमान्य तिलक ने उसकी टीका लिखते हुए उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन का भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि इन दोनों के बीच में जब संतुलन होता है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। अधिवक्ताओं से और विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि हम सबके भीतर 3 प्रकार की चेतना है। समय सीमा में बात संपन्न करना चाहूंगा क्योंकि संचालक की कठिनाई को मैं समझ सकता हूं। मेरे हाथ में ये परिपत्र है जिसमें लिखा गया है कि 12 बजे दूसरा सत्र शुरू होना है और एक लंबी कतार अभी हमारे सामने वक्ताओं की है। मैं इसलिए संपन्नता की ओर ले जाते हुए कहूंगा कि हमारे सबके भीतर 3 प्रकार की चेतना है। स्वार्थ की चेतना भी है, परार्थ की चेतना भी है और परमार्थ की चेतना भी है। शायद आप कहेंगे मुनि जी इतने क्लिष्ट शब्दों को लेकर के आए, पहले तो हमें हिंदी समझने में कठिनाई होती है, तो मैं इसकी सरल भाषा कर दूं। स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, यह है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। किंतु परमार्थ जो है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। कठिनाई कब होती है? जब हम भीतर का हमारा स्वार्थ प्रबल हो जाता है, तब हम देखते हैं कि एक गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है। उसको संघर्ष करते हुए, और जिस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग हो, ऐसे समय में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। और वो अधिवक्ता जिसके भीतर का स्वार्थ विगलित हो जाता है, वही कुछ देश और दुनिया के लिए कर सकता है। मैं एक रूपक के माध्यम से बात खत्म कर रहा हूं। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है, व्यक्ति को न बात परार्थ और परमार्थ की न दिखाई देती है, न सुनाई देती है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं वो राजेश भाई को भेज रहा हूँ 10 लाख रुपए दे देना। वो कहता है हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। उसने कहा अरे जो मैंने 10 लाख रुपए दिए थे राजेश को भेज रहा हूँ, दे दे। बोले हेलो, आवाज नहीं आ रही है। ये मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा जी आवाज तो साफ आ रही है, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता है, तू दे दे, मेरे को सुनाई दे नहीं रहा है।
भीतर में जब तक स्वार्थ प्रबल होता है, न परार्थ की न परमार्थ की बात दिखाई देती है। मैं समझ सकता हूं आजीविका एक विषय है, किंतु बंधुओं और बहनों, आजीविका के साथ साथ हमारा जीवन भी है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी अधिवक्ता वीरों का बनता है। और अंत में आप सबके सम्मान में यही कहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम राष्ट्र के निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे और अपने जीवन के अंदर संतुलन को पैदा करें कर्तव्य और अधिकारों के बीच में, तभी हमारा जीवन अधिक सुखद बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।